नमस्कार दोस्तों। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पुराणों में लिखा है, जो अपने जीवन में भगवान का नाम लेते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। पुराणों में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक बार की बात है, एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। और देवर्षि नारद बोले, भगवान, मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। श्री हरि नारायण ने कहा, तुम मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्युलोक में जाओ और किसी भी कीड़े के समीप जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। फिर देवर्षि नारद मृत्युलोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। देवर्षि नारद ने कीड़े के सम्मुख जाकर भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। वह कीड़ा उसी क्षण मर गया। फिर देवर्षि नारद बैकुंठ लोक में गए और भगवान श्री हरि नारायण के सामने उन्होंने पूरी घटना सुनाई। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, मृत्यु लोक में जाओ, वहाँ फूल पर तितली बैठी होगी, उसको मेरा पावन नाम सुनाओ। देवर्षि नारद मृत्युलोक गए और देखा मृत्युलोक में एक फूल पर तितली बैठी है। देवर्षि नारद ने तितली के पास जाकर भगवान का नाम सुनाया। तितली नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और उन्हें पूरी घटना सुनाई। आपका नाम सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरन के बच्चे के सामने मेरा पवित्र नाम सुनाओ। नारद जी फिर मृत्युलोक गए और नारद जी ने देखा एक हिरन का बच्चा खेल रहा है। नारद जी ने उसके सामने भगवान का दिव्य नाम सुनाया तो हिरन का बच्चा भी उसी क्षण मर गया। देवर्षि नारद यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। भगवान नारायण के पास गए और उन्हें पूरी घटना सुनाई और कहा, भगवान, जिस जिसको मैं आपका पवित्र नाम सुना रहा हूँ वह उसी समय मर रहे हैं। भगवान श्री हरि नारायण ने देवर्षि नारद को समझाया और कहा, तुम एक बार पुनः मृत्युलोक में जाओ और किसी गाय के बच्चे के सामने मेरा पवित्र नाम लेना। देवर्षि नारद इस बार ना चाहते हुए भी मृत्युलोक में गए और एक गाय के बच्चे के सामने भगवान का नाम सुनाया। उस गाय का बच्चा भी उसी समय मर गया। इस बार नारद जी दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए और कहा, भगवान, बंद कीजिए अपना ये नाटक, मुझे नहीं जाननी आपके नाम की महिमा। जिस जिस जीव के सामने मैं आपका पवित्र नाम ले रहा हूँ वह उसी समय मरे जा रहे हैं। भगवान नारायण बोले, शांत हो जाओ नारद, एक बार मेरे कहने पर मृत्युलोक में फिर से जाओ। इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरा नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, उसके कानों में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, प्रभु, इस बार मैं नहीं जाऊँगा। भगवान नारायण के समझाने पर नारद जी चले गए काशी नरेश के यहाँ। नारद जी डरे डरे जा रहे थे, क्या पता भगवान का नाम लेते ही वह शिशु न मर जाए। जब नारद जी काशी नरेश के वहाँ पहुँचे, काशी नरेश को पता चला कि नारद जी आए हैं। काशी नरेश ने नारद जी का बहुत सम्मान किया और काशी नरेश ने कहा, मेरे यहाँ एक शिशु ने जन्म लिया है, कृपया करके उस शिशु को आप आशीर्वाद दीजिए। फिर नारद जी ने उस शिशु को अपनी गोद में पकड़ा और उसके कानों में भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही भगवान का नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए और बोले, यह कौन सी शक्ति है। फिर वह शिशु बोला, नारद जी, आप घबराइए मत, मैं वही कीड़ा, तितली, हिरन और गाय का बछड़ा हूँ जिसके समीप आपने भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण किया, जिससे मेरी सहज में मुक्ति हो गई
और मुझे मानव देह प्राप्त हुई। फिर नारद जी के सारे संशय दूर हो गए और वे वैकुंठ लोक में गए और कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।